अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अकराश रऊफ़। आज हम ये जानेंगे कि एक सेल्समैन कैसा होना चाहिए। और आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय द रीसेंट आर्टिकल जो कि मैंने लिखा है और जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है। सो हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव टीनेजर्स, 7 रूल्स ऑफ लव, 8 लॉज़ ऑफ लव और 7 लॉज़ ऑफ लव एंड सो ऑन। बट हम लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं ये समझने में, ये अंडरस्टैंड करने में कि सेल्स क्या है, सेल्स को कैसे किया जाता है। और जो एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है सेल्स का, सेल्समैन का, वो आज भी हमें हॉन्ट करता है। जो सेल्स है, इट्स 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 सेड कि जो सेल्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन है, उसकी ब्लड स्ट्रीम है। अगर सेल्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो कोई भी बिजनेस जो है वो चल नहीं सकता, ऑपरेट नहीं हो सकता। और चाहे कोई बिजनेस कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर सेल्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो वो बिजनेस जो है वो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम मिस आउट करते हैं बीइंग अ सेल्समैन, बिकॉज अगर कोई भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सेल्स में काम कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को एज अ सेल्समैन जस्टिफाई करें, चाहे वो स्ट्रेटेजिकल लेवल पे है, ऑपरेशनल लेवल पे है। बिकॉज सेल्समैन इज नॉट जस्ट अ टाइटल, इट्स अ माइंडसेट। और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ से लेकर उसके सेल्समैन तक, उसकी ऑपरेशनल टीम तक, वो माइंडसेट अलाइंड होना चाहिए। और तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर और हेल्दी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। हमने एक मूवी देखी, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत वायरल रील्स हमने उस मूवी की देखी, जिसमें वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसमें एक कैरेक्टर है जॉर्डन, वो अपनी टीम को चैलेंज करता है कि सेल मी दिस पेन। और बहुत डिफरेंट जवाब उसको मिलते हैं। कोई कहता है कि दिस पेन राइट्स वेल, दिस पेन कैन राइट, ये पेन ऐसा है, ये पेन ऐसा है, ये पेन ये कर सकता है। और फिर हमने बहुत सी रील्स बनते हुए देखी और बहुत से कॉर्पोरेट लीडर्स के उसके ऊपर व्यूज देखे कि उस क्वेश्चन का, उस मिस्टीरियस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। तो यही वो बेसिकली जो एक आइकॉनिक एक सीन था, वो हमें बहुत से लाइफ लेसन्स दे गया रिगार्डिंग सेल्स। और जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो भी ये है कि हमें अपनी जो रोबोटिक एक माइंडसेट है एज अ सेल्समैन, उससे बाहर निकलना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले कि हम अपनी प्रोडक्ट को पिच करें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है, हमारे क्लाइंट की नीड क्या है। सो in that regard, we need a careful analysis that what is the basic requirement of the customer, of the client। और बहुत से ऐसे ब्रांड्स देखते हैं जो कि लॉन्च हो जाते हैं और बहुत ही जल्द बंद हो जाते हैं, बिकॉज उसके बाद ये समझा जाता है कि वो कस्टमर्स को बेहतर सर्व नहीं कर सके। सो ये एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारी सेल्स इंडस्ट्री में, जो कि कई दहाइयों से और कई सेंचुरी से चलता आ रहा है। और ये इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज अगर इतना ही आसान हो तो 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स बंद ना हो, या 8 आउट ऑफ 10 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो शट डाउन ना हो विद इन 1 ईयर। सो इसलिए इस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर इकोसिस्टम। और वो एक दिन में एक किताब से, एक आर्टिकल से, एक वीडियो से डेवलप नहीं हो सकता। एंड विल ट्राई आवर बेस्ट अपनी अपकमिंग सीरीज में कि हम सेल्स को अंडरस्टैंड करें एज अ स्टूडेंट, उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर सेल्स है क्या, आखिर ये एक हवा जिसको हमने बनाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आइडिया क्या, हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये समझा कि अंडरस्टैंडिंग of the need of the customer according to the industry, according to the market, according to the niche that we are operating in। अपने कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है, अपने कस्टमर की के माइंडसेट को, उसकी साइकोलॉजी को, उसकी नीड को समझना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, हम देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 शॉपकीपर्स हैं, 3 सेल्समैन हैं, अली, बासित और क्रिस। और तीनों बल्ब बेच रहे हैं और तीनों की दुकानें एक साथ हैं। अब हम बल्ब लेने जाते हैं और देखते हैं कि तीनों जो हैं वो एक ही मैन्युफैक्चरर का बल्ब बेच रहे हैं, एक ही तरह का बल्ब है, एक ही तरह का बल्ब है, एक ही साइज है, एक ही तरह की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, जो भी तीनों के पास प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड है, ये हमने एज्यूम किया। लेकिन मंथ एंड पे जब हम देखते हैं या साल एंड पे जब हम देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो अली है उसने 3 गुना ज्यादा सेल्स किए हैं। और ये बहुत परेशान कुन है लोगों के लिए जो उस चीज को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, उस रिसर्च में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहा कि जब प्रोडक्ट सेम है, जगह सेम है, ठीक है, और मार्केटिंग इन अ वे कि जिस प्रोडक्ट का वो ब्रांड बेच रहे हैं वो खुद नहीं बनाते, तीनों तीनों रिटेलर हैं, वो सेम है,
तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो अली है वो क्रिस और बासित से ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं? तो फिर पता चलता है कि देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हमेशा प्रोडक्ट ही नहीं होती जो डिफरेंशिएट करती है, इट्स द माइंडसेट, इट्स द अप्रोच और इट्स द सर्विस जो कि बेसिकली फर्क डालती है। अब उसमें बहुत से फैक्टर्स नोट किए गए, उसमें ये देखा गया कि जो अली है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, जो अली है वो उसकी परसुएशन स्किल्स बेहतर हैं, जो अली है वो ट्रस्ट बेहतर डेवलप करता है क्लाइंट के साथ, वो रिलेशनशिप बेहतर डेवलप करता है, उसका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ज़्यादा है। प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन वो अपने कस्टमर को जिस तरह से प्रोडक्ट नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है वो बाकी सबसे दोनों से बेहतर है। फिर उसके बाद ये देखा गया कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो अली बहुत बेहतर दे रहा था। रिफंड अप्रोच जो थी, कस्टमर का जो ट्रस्ट उसने बनाया कि आपका प्रोडक्ट अगर कभी भी ख़राब होता है वापस आ जाए, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, मैं लड़का भेज दूंगा, वो जाके आपको जो बल्ब की फिटिंग भी कर देगा, कोई और इशू आता है वो भी रिजॉल्व कर देगा। सो एक ट्रस्ट बिल्डिंग हमने देखी कि जो अली का जो प्रोसेस था ऑफ सेलिंग वो बहुत डिफरेंट था। वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ओरिएंटेड था, वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिंग था एज कम्पेयर टू बासित एंड क्रिस जिनकी सेल्स 3 टाइम्स कम रही। तो इससे हमें ये पता चला कि जो डिफरेंशिएशन होती है इट्स नॉट ऑलवेज थ्रू प्रोडक्ट, इट्स ऑलवेज थ्रू इट्स थ्रू सर्विस एंड द अप्रोच एंड द रिलेशनशिप दैट वी बिल्ड विद द कस्टमर। थर्डली हमने देखा कि एक और रिसर्च की गई जिसमें देखा गया, हमने 2 स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसीज के 2 काउंसलर्स की अप्रोच को देखा। एक जो थे वो काउंसलर ए थे, जो कि डिपेंड कर रहे थे इंटायरली ऑन द लीड्स जनरेटेड बाय द गूगल एड्स एंड द मेटा एड्स, और एक दूसरे काउंसलर थे जो भी उसी फील्ड में ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब एट द एंड देखा गया तो उनकी जो कन्वर्जन थी उसमें काउंसलर बी की जो कन्वर्जन थी, जो सेल्स थी, वो 10 टाइम्स ज़्यादा थी। जब उसको एनालाइज किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला कि जो काउंसलर बी थे ही वाज नॉट जस्ट वेटिंग फॉर द मेटा एड्स लीड्स और द गूगल एड लीड्स, ही वाज एक्चुअली डूइंग मोर देन दैट। ही वाज बिल्डिंग अ प्रेजेंस थ्रू सोशल मीडिया। वो अपनी रील्स अपलोड कर रहे थे डेली बेसिस पे, वो अपनी वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे थे। वो बेसिकली पुश फैक्टर की तरफ नहीं पुल फैक्टर की तरफ जा रहे थे। ही वाज एंगेजिंग विद स्कूल्स। वो वीक में 2 दफा स्कूल्स, कॉलेज, एकेडमीज को विजिट कर रहे थे, बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे जो काउंसलर ए नहीं कर रहे थे। और काउंसलर बी जो हैं वो और बहुत से ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स स्टूडेंट्स को कर रहे थे जहाँ पे वो उनको फ्री काउंसलिंग भी कर रहे थे, उनके स्कूल्स में जा रहे थे, बच्चों को इनवाइट कर रहे थे ओवर द कॉफी, ओवर द टी, और वो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे। सो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ पुल रादर देन पुश। तो यहाँ पे हमने देखा कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू वेट फॉर द लीड्स, अ ग्रेट सेल्समैन क्रिएट लीड्स। तो आज का जो दौर है दैट्स प्रीटी मच डिफरेंट और वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पे आप बैठ के लीड्स का वेट नहीं कर सकते। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एजुकेशन इंडस्ट्री और द हायर एजुकेशन इंडस्ट्री और द फॉरेन एजुकेशन इंडस्ट्री, ये हर बिजनेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मॉडल टाउन में एक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वहाँ पे एक बंदा है और वो बैग बेच रहे हैं, और उसके बैग पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं बिकॉज वो बहुत अच्छे रेप्लिकास बेच रहे हैं और उसके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है और पूरा पाकिस्तान उसको जानता है। लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, लोग उसको विजिट करते हैं। बहुत छोटी सी मार्केट है, अगर आपको कभी टाइम मिले आप जाके देखें। एक इंटरनेशनल मार्केट के नाम से मॉडल टाउन के आपको पीछे बैक साइड पे एक छोटी सी मार्केट नजर आएगी जो कि शायद बहुत से लाहौरियों ने देखी भी नहीं होगी। बट लोग जाते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं, वो वीडियोस लगाता है 30 सेकंड की, 1 मिनट की, लोग जाते हैं उसके पास और वहां पे जाके सेल्स करते हैं, चीजें खरीदते हैं उससे। इसी तरह से बहुत से आपके शॉपकीपर्स हैं जो कि बहुत मेन मार्केट्स में बैठे होंगे और वो कह रहे हैं कि धंधा नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे, तो आपको उनकी एफर्ट में फर्क नजर आएगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में बैग बेचने वाला है वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, उसकी रील्स डेली बेसिस पे आ रही हैं, उसकी वीडियोस डेली बेसिस पे आ रही हैं, उसने अपनी एक मार्केट ऑडियंस खुद क्रिएट की है। उसने वेट नहीं किया कि कस्टमर मेरे पास आएगा, उसने डिमांड क्रिएट की है। तो इसी तरह से आई थिंक हर बिजनेस मॉडल में ये चीज वर्क करती है दैट यू हैव टू क्रिएट लीड्स, यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आएंगी। दिस इज नॉट 1920 और 1930 के जब एक चीज का बेचने वाला एक था या एक चीज का सर्विस प्रोवाइडर एक था, या एक इलाके में, एक छोटे शहर में एक ही चीज सर्विस प्रोवाइडर था तो सबने उसी के पास आना है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा हैं और कस्टमर्स कम हैं। ठीक है, वो रेशो कम हुई है, वो रेशो कम होती जा रही है। सो दैट्स व्हाई अ ग्रेट सेल्समैन
always create leads. He never waits for leads to come. इसी तरह से एक और चीज़ जो हम नोटिस करते हैं और हमने देखी, और आई थिंक जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, वो ये कि हमारे जो सेल्समैन है, आज का जो सेल्समैन है, वो रिजेक्शन से डरता है। वो बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें इनिशिएट नहीं करता कि उसने अपने माइंड में एक परसेप्शन बनाया होता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, व्हाट इफ अगर मेरा क्लाइंट मुझे रिजेक्ट कर देगा, या मुझे रिजेक्शंस हो गई, या मैंने 5 कॉल्स किए हैं, 10 कॉल्स किए हैं, मैंने 50 कॉल्स किए और मुझे मेरी लीड कन्वर्ट नहीं हो रही, तो एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। जबकि मुझे लगता है कि जो सेल्समैन है, उसका फेलियर के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा एक इट हैज़ टू बी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। लाइक आप कभी भी एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते जब तक यू डू नॉट बी फ्रेंड विद फेलियर। सो यू हैव टू बी फ्रेंड विद फेलियर। आपको फ्रेंडशिप करनी है फेलियर के साथ, बिकॉज यू शुड हैव द करेज टू फेल 99 टाइम्स टू गेट वन सक्सेस। You should call 99 times to get one sales. You should go and consult with and approach and pitch to 99 clients to get one client. और जब तक ये एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक ये आपके अंदर, क्योंकि सेल्स इज नॉट फॉर एवरीवन, आई ऑलवेज से दैट कि सेल्स हर किसी के लिए नहीं है। बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि जी हाँ, वी आर वेरी शाय, हम उस तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं है, हम इंट्रोवर्ट है, हम एंड सो ऑन। So sales में there is nothing like extrovert introvert. It's always like you have to try, or you have to go out. You have to fail fast. आपको फेल होना है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होना है, so that you get to know कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सक्सेस की रेसिपी क्या है। और जब तक आप फेल नहीं होंगे, you would never know how does a success taste like. So इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे यंगस्टर्स भी हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, जेन जी आ रही है, जेन अल्फा, अब तो ऑब्वियसली सेल्स में हम देखते हैं कि जेन अल्फा जो हैज़ एंटर्ड द मार्केट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एक फेलियर का डर है, खौफ है, वो बहुत ज़्यादा है हमारी यूथ में, हमारे सेल्समैन में, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो सेल्समैन है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है। सो आई थिंक बी फ्रेंड विद फेलियर, दैट इज द मेजर की पॉइंट और द मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। इसी तरह से हमने हमेशा सुनते हैं कि जी आईक्यू बहुत होना चाहिए, फलां बंदे का आईक्यू इतना है, उसका आईक्यू इतना है, बट वी नेवर टॉक अबाउट द इमोशनल क्वेश्चन विच इज ईक्यू। सो दुनिया बहुत तेजी से शिफ्ट कर रही है। अब हमारे जो टॉप नॉट सीईओज हैं, या जो ब्रांड्स हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स हमारी सक्सेसफुल हो रही हैं, वो लोग नहीं है जो आईक्यू में बहुत अच्छे हैं, वो लोग हैं जो ईक्यू में बहुत अच्छे हैं। वो लोग जो अपनी टीम के इमोशंस को समझते हैं, अपने लोगों के इमोशंस को समझते हैं, अपने क्लाइंट के इमोशंस को समझते हैं। और जब आप इमोशंस को समझते हैं तो आप इमोशंस के साथ प्ले भी कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट हाउ एवरी मार्केटिंग कैंपेन इज लाइक। अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में एक इफ्तार एक इमोशन है, एक पूरी एक्टिविटी है। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके उस इमोशन को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपके रमज़ान के इमोशन को यूज़ कर रही हैं। बहुत से टेक्सटाइल या आपकी कपड़ों की मार्केट है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, जो कि आपके रमज़ान और आपकी ईद की एक्साइटमेंट को यूज़ कर रही है। फिर आपका शादियों का सीज़न आता है तो वहाँ पे आपके ब्रांड्स आपके इमोशंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सेल्समैन है, उसको वो तब तक एक कामयाब सेल्समैन नहीं हो सकता जब तक वो अपने क्लाइंट के इमोशंस को अंडरस्टैंड ना करे, उसको एम्पैथी प्रोवाइड ना करे, उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड ना करे, उसको सुने ना, उसको लिसन ना करे प्रॉपरली। तो इमोशनल क्वेश्चन जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी गुड विद इट। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग इससे अच्छे नहीं होते। आप किसी डिपार्टमेंट पे कॉल करें और आप बताएं कि जी आपके प्रोडक्ट में इश्यू निकल आया, तो 9 आउट ऑफ 10 जो लोग हैं वो तो फ़ोन बंद कर देंगे, आपको बहुत ही एक बुरा सा जवाब दे देंगे कि जी हमारा वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हमने तो डिलीवरी कर दी है। बट एक सेल्समैन ऐसा होगा जो कहेगा ठीक है, वो आपकी बात सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, वो कहेगा ठीक है आप शॉप पे आ जाइए, मैं किसी को भिजवा देता हूँ, हम रिप्लेस करवा देते हैं। क्योंकि बिजनेस के लिए शायद वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी ना हो, लेकिन अगर आपने वो टाइमली अपने कस्टमर को सुन के, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करके अगर आपने उसको रिप्लेसमेंट दे दी, तो वो आपके लिए 10 और सेल्स लेकर आ सकता है। सो दैट्स व्हाई इमोशनल क्वोशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से एक और चीज़ जो बहुत ही अंडररेटेड समझी जाती है वो है फॉलो अप। हम एक दफ़ा कॉल करते हैं, रिजेक्शन आ जाती है, हम कहते हैं दैट्स इट। लेकिन हमने बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी है जहाँ पर हमने देखा है कि पावर ऑफ फॉलो अप देखा है कि एक क्लाइंट को हमने एक दफ़ा कॉल की, 2 दफ़ा कॉल की,
उसके बाद 3 महीने बाद हमने कहा कि कुछ डेड लीड्स थी, उनमें से हम दोबारा कॉल करते हैं तो क्लाइंट जो है वो आपका आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फॉलो अप की जो पावर है वो वही समझ सकता है जो कि रिजिड है, जो ज़िद्दी है। बिकॉज़ सेल्समैन तो ज़िद्दी होता है। वो तो कभी गिव अप नहीं करता। तो अगर आप ज़िद्दी हो, आप गिव अप नहीं करते तो सेल्स आपके लिए। और बहुत से जब नए बच्चे आते हैं और वो आके अपने करियर काउंसलिंग भी हमसे करवाते हैं और वो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल्स में आना चाहिए, हमें एचआर में जाना चाहिए, हमें अकाउंट्स में जाना चाहिए। तो ये बेसिकली ये क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप किसी को असेस करते हैं कि कौन कितना ज़िद्दी है, किसको क्या चीज़ कितनी बैडली चाहिए, कौन कितना प्यासा है। तो सेल्स में तो यू गॉट टू नीड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट जो गिव अप नहीं करती। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर 100 लोग हैं तो 99 गिव अप कर देते हैं। तो जो एक बंदा है वो सेल्समैन। सो दैट्स व्हाई फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पर्सुएशन, आपकी परसेवरेंस, आपकी परसिस्टेंस वो मेक श्योर करती है कि आप कितने कामयाब हैं। इसी तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंसान और सेल्स में भी उतनी ही रेलेवेंट है, वो है पावर ऑफ गुड लिसनिंग। आपने बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि आप कहीं जाते हैं और आपसे ज़्यादा आपका सेल्समैन जो है वो बोल रहा होता है। वो अपनी प्रोडक्ट को कह रहा होता है ये बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। बट उसने आपसे नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट। अब अगेन जो हमने मूवी की बात की थी, उसको दोबारा हम यहाँ से लिंक करेंगे कि जो हमने मूवी में देखा था कि सेल सेल मी दिस पेन, जो वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी में एक आइकॉनिक डायलॉग है कि सेल मी दिस पेन। वो भी इधर ही आता है कि वहां पर भी आपने यही देखा कि जब क्लाइंट आया और जब वो पेन बेचने की कोशिश वो कर रहा था तो हर जो पिच करने वाला था वो अपने पेन को कह रहा था कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन है। और इसी तरह से हमारी सेल्स में भी होता है कि जब आपके सामने क्लाइंट आता है तो आप उसको मेक श्योर करते हैं कि वो आपकी चीज लेके जाए, आप उसको फोर्स करते हैं। तो हमेशा जो अच्छे सेल्समैन है वो कभी भी सेल्स को फोर्स नहीं करते, दे लेट इट हैपन वेरी नेचुरली। और हमेशा जो सेल्स होती है वो बहुत नेचुरली होती है, बहुत दिल से होती है। क्योंकि डिपेंडिंग आप गाड़ी बेच रहे हैं, आप कोई इंश्योरेंस बेच रहे हैं, आप कुछ भी है तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट है, उसमें एक रिस्क फैक्टर है जो आपका क्लाइंट है। ऑब्वियसली कोई भी रिस्क फैक्टर रिस्क उस तब तक नहीं लेता जब तक वो दिल से उसकी इमोशनली सेटल नहीं होता। तो सेल्स कभी भी फोर्स नहीं की जा सकती, सेल्स हमेशा नेचुरली होती है। और जो पावर ऑफ लिसनिंग को समझते हैं वो समझते हैं कि लिसनिंग से ही रास्ता जो है वो कन्वर्जन की तरफ जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू लिसन योर कस्टमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर नीड्स एंड ट्राई टू शो एम्पैथी। बिकॉज एम्पैथी मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक ऐसी चीज है जो आप किसी को फ्री में दे सकते हैं। बिकॉज अगर आप 10 लोगों से दिन में मिल रहे हैं, 20 लोगों से मिल रहे हैं, तो शायद आप 20 क्लाइंट्स ना बनाए। लेकिन अगर आपने 20 लोगों को एम्पैथी दी है तो माइट भी आप 50 या 100 फ्यूचर क्लाइंट जरूर बनाए। क्योंकि अगर वो क्लाइंट उस दिन आपका नहीं भी बनता तो वो घर जाके अपनी फैमिली में जरूर कहेगा कि यार मेरा तो नहीं, मैंने तो काम नहीं किया करवाया, या मैंने तो वो चीज उनसे नहीं ली, बट वो बंदा अच्छा है, ठीक है, वो कंपनी अच्छी है, या वहां जो सेल्समैन बैठा है उसका इखलाक अच्छा है, वो आपको अंडरस्टैंड करता है, उसका नॉलेज है, वो एम्पैथी शो करता है। तो एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो आप हर किसी को फ्री में दे सकते हैं, ठीक है, उस पर कोई कॉस्ट नहीं आपकी आ रही, कोई आप उस पर पैसे नहीं आपके खर्च हो रहे। तो एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स। अगर हम अपना टेंट्रम थ्रो करेंगे, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन थ्रो करेंगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे किसी सेल्स अपने क्लाइंट के ऊपर, तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोना गेट अ वेरी गुड यू नो फीडबैक ऑफ योर सर्विसेज। सो क्लाइंट कस्टमर वो नहीं है जो आपसे सर्विस ले रहा है। क्लाइंट कस्टमर हर वो इंसान है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं दिन में, जो आ रहा है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो आपसे आता है। बिकॉज 50 लोग आ रहे हैं, माइट भी एक सेल्स हो, लेकिन जो 49 लोग हैं वो आपके फ्यूचर लीड्स हैं। आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम सेल्स में आ तो जाते हैं, अब हमारा बहुत सी इंडस्ट्रीज में हमने ऐसे देखा कि कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। कोई इंजीनियरिंग पढ़ के सेल्स में आ रहा है, कोई जो है वो यू नो मीडिया पढ़ के सेल्स में आ रहा है, कोई बिजनेस पढ़ के सेल्स में आ रहा है, कोई जो है वो डॉक्टर सेल्स में आ रहा है। लाइक सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट में जिसमें यू वुड सी पीपल के हर हर फील्ड से लोग सेल्स में आ रहे हैं। कोई जोलॉजी पढ़ के सेल्स में आ रहा है, लेकिन सेल्स को अंडरस्टैंड करने वाले बहुत कम लोग हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ जो वर्ल्ड वाइड, स्पेशली पाकिस्तान में और इवन बाहर भी, जो फॉरेन कंट्रीज से भी बच्चे आते हैं ग्रेजुएट होके, वो बिजनेस डिग्रीज के साथ आते हैं, मार्केटिंग डिग्रीज के साथ आते हैं, बट उनको कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि सेल्स है क्या। क्योंकि सेल्स नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। सेल्स इज द स्टेप वन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स को अंडरस्टैंड करना, क्लाइंट को, और सेल्स को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मार्केटिंग खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मार्केटिंग समझ आ जाएगी तो एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में
हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें नहीं सिखाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, हम वही थीरीज़ पढ़ाते हैं। हम वही थीरीज़ जो हैं चलती आ रही हैं 200 साल से हम वही पढ़ा रहे हैं, बट उसकी एप्लीकेशन बदल चुकी है, दौर बदल चुका है, वेरिएबल्स बदल चुके हैं। आज की वीडियो वाज़ एन एफर्ट और हम डेफ़िनेटली इस सीरीज़ में सेल्स के ऊपर और भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। If you have any ideas that align with my ideas or with today's videos ideas, or you have any different ideas, so please do share. और because it's a two-way learning, और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कम्युनिटी डेवलप करें जहाँ पर हम एक दूसरे से सीखें। बिकॉज एंड गोल ये कि हमने सेल्स को क्रैक करना है, हमने सेल्स सिखानी है, हमने सेल्स सीखनी है। जितना हम एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सारी जिंदगी सीखते रहते हैं उतना बेहतर है। बिकॉज जिस दिन आप स्टूडेंट बनना भूल जाते हैं, जिस दिन आप स्टूडेंट से टीचर बनने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट से मेंटोर बनने की कोशिश करते हैं, दैट्स एक्चुअल द रियल डाउनफॉल। अगर कोई मेंटोर भी है तो उसको सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे बड़ा उसको टीचर, कोई अगर अपने आप को समझता है तो उसको उससे भी अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। बिकॉज जब आप स्टूडेंट बनना छोड़ देते हैं आपकी लर्निंग रुक जाती है। तो प्लीज डू शेयर योर व्यूज, अपने व्यूज शेयर करें, कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, सो प्लीज डू शेयर विद अस एंड विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।